और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में आज एक बड़ा हादसा टल गया। पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं से भरी लिफ्ट गिर गई। निजी अस्पताल में ओवरलोडिंग के चलते लिफ्ट गिर गई। जब लिफ्ट गिरी तब उसमें कमलनाथ के साथ विधायक सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विशाल पटेल भी मौजूद थे। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कमलनाथ लिफ्ट से गिरने के बाद सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फोन पर बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना। वहीं इंदौर कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश भी दिए। दरअसल कमलनाथ कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। तो ये बड़ा हादसा आज हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री ने खुद कमलनाथ को फोन पर उनका हालचाल पूछा और इसके अलावा कलेक्टर को लापरवाही कहां हुई इसकी जांच के निर्देश भी दिए हैं। बताया ही जा रहा है कि अस्पताल में ओवरलोडिंग हुई लिफ्ट में, जिस वजह से हादसा हुआ। लोग एक साथ चढ़ गए थे तो लिफ्ट 2 फीट 1.5 फीट दब गई थी। दबते ही फिर उनको हाथों हाथ वो खुद ही निकल के न एकदम लोड बढ़ गया, दब गई। तो दबने से एकदम निकल के सीधे वो खुद माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, वो सीधे ऊपर मैंने पैदल ही चढ़ के 30वीं मंजिल तक आए और वहाँ पे बातचीत की, चर्चा की, 10 मिनट 15 मिनट बैठे। वहाँ से फिर वापस दूसरी जो लिफ्ट है उससे हमारे सामने उतर गया। हमने यहाँ तक छोड़े सारी बात की और मैंने उनको कहा कि कुछ टेस्ट कराएं सर, दिक्कत तो नहीं। तो मुझे डांट दिया हमने, तो मेरे को टेस्ट कराओगे? मैं तो एकदम ओके हूँ, फिट हूँ बिल्कुल। लिफ्ट में एक्चुअली थोड़ी ओवरलोड हो गई थी लिफ्ट, तो नीचे लिफ्ट धंस गई थी एक्चुअली में। उसके बाद कमलनाथ जी खुद स्वयं स्टेयरकेस से ऊपर 3री मंजिल तक आए, पटेल साहब का हालचाल जाना और वापस से दूसरी लिफ्ट से नीचे उतर के आए। कौन सी मंजिल से गिरी थी और कौन कौन लोग सर मेन सवार थे? मेन उसमें सज्जन भाई थे, जीतू पटवारी जी थे, विशाल पटेल जी थे, राधेश्याम पटेल जी थे, मेरे ख्याल से सुरेश चौधरी जी थे। इसी फ्लोर से नीचे आई थी। हाँ, 2-3 फीट ही गिरी थी, ज़्यादा नहीं गिरी। किसी को चोट नहीं आई। लिफ्ट गिरी नहीं, लिफ्ट में ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे बंद करा तो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने के बाद में लिफ्ट ओवरलोड थी, उसको ऊपर की तरफ दबाने की जगह वो जब नीचे आ गई तो उसको फिर लिफ्टमैन ने नीचे की तरफ बेसमेंट में ले गया और बेसमेंट में ले आके दरवाज़ा खुल गया और वो लोग फिर पैदल चढ़ के ऊपर आए और ऊपर से दूसरी लिफ्ट में फिर वो नीचे आ गए। किसी प्रकार का कोई लोड, किसी को चोट नहीं लगी, किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के चलते कांग्रेस भी पूरी तैयारी से उतर चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है, जिसके लिए कांग्रेस ने इंदौर में संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी नगर निगम, नगर पंचायतों, नगर पालिका के चुनावों को देखते हुए पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिरकत की है। सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कार्यकर्ताओं को निष्ठा का पाठ पढ़ाते नजर आए। साथ ही कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की संस्कृति का पालन करने की बात भी कही। सिद्धांतों और कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास है और यही निष्ठा आपको खींच के लाई है और यही निष्ठा कांग्रेस की मजबूती है। कांग्रेस की संस्कृति से आप जुड़े हैं, कांग्रेस के सिद्धांतों से, कांग्रेस के इतिहास से आप जुड़े हैं। कांग्रेस की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं और यही भारत की संस्कृति है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। कमलनाथ जी की सरकार से अब जो वर्तमान की सरकार है, इसकी तुलना लोग करने लगे और लोगों को लगने लगा है कि जो 15 साल शिवराज ने सरकार चलाई थी और उसके बाद जो 15 महीने कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई थी, उस 15 महीने के कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं, बाकी शिवराज को पूरी तरह से खत्म और भूल जा चुके।
सके। सम्मेलन में बोलते हुए जीतू पटवारी ने देश की आर्थिक स्थिति, कृषि कानून और बेरोजगारी को लेकर अपनी बात रखी। एक तरफ देश में रोजगार की बात हुई थी, अर्थव्यवस्था की बात हुई थी, किसानों को संबल देने की बात हुई थी। देश उसके विपरीत हुआ। अद्भुत आर्थिक संक्रमण काल के दौर से देश गुजर रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के सम्मेलन का इंदौर संभाग की जनता पर क्या असर होता है और निकाय चुनाव में कांग्रेस परचम लहरा पाती है या नहीं। टीम न्यूज़ 10।